नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर के मौके पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ईस्टर पर ट्वीट किया है कि ईस्टर पर बधाई। इस दिन हम यीशु मसीह की पवित्र शिक्षाओं को याद करते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण पर उनका जोर दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। बता दें कि ईस्टर ईसाई धर्म के लोगों का एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। यह दिन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इनमें पहली रैली सरबोग में, दूसरी भवानीपुर में और तीसरी रैली दोपहर 3:15 पर जलकुबड़ी में होगी। हरियाणा के जींद में 4 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत प्रस्तावित थी, लेकिन इससे पहले ही सीएम अरविंद केजरीवाल को किसानों ने झटका दे दिया है। दरअसल महापंचायत में सीएम अरविंद केजरीवाल भाग नहीं लेंगे। टोल प्लाजा पर हुई किसानों की बैठक के बाद सर्वजातीय खेड़ा घाप के प्रधान सतबीर पहलवान बरसोला ने कहा है कि खटकर टोल से कोई किसान इस महापंचायत में शामिल नहीं होगा। खटकर टोल पर किसी भी नेता को माइक नहीं दिया जाता है। मुदौवला टोल पर चल रहे किसानों के धरने पर नेता मंच साझा करते हैं। वहां जाकर भी किसान नेताओं से किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को माइक नहीं देने का अनुरोध करेंगे। बरसोला ने यह भी कहा है कि किसानों के नाम पर राजनीतिक दल अपनी रोटियां ना सेकें। किसान नेता राकेश टिकैत 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। वो पालनपुर में किसानों को संबोधित करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 5 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं। रोहतक में सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसान पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में नेशनल हाईवे 9 पर रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने जाम लगा दिया। शाम करीब 6:30 बजे किसानों ने वाहनों के आवागमन को रोक दिया व सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आसपास के काफी गांवों से किसान रामायण टोल प्लाजा पर पहुंच गए। महिलाएं भी काफी संख्या में टोल प्लाजा पर मौजूद रही। इस दौरान हिसार दिल्ली रोड जाम में काफी वाहन जाम में फंस गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सल हमले में सुरक्षा बलों के 21 जवान अब भी लापता हैं। जवानों की तलाश में आज सुबह फिर से सर्च अभियान शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल 24 जवानों को बीजापुर अस्पताल ले जाया गया। वहीं 7 जवानों को उपचार के लिए रायपुर भेजा गया और कोबरा कमांडो के एक जवान का शव बरामद किया गया है। इसमें एयरलिफ्ट कर जगलपुर भेज दिया गया है और वहीं पीएम मोदी ने भी इस घटना पर शोक जताया है। देश में कोरोना का संक्रमण अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी फैलने लगा है। राजस्थान के जोधपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 14 और छात्रों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित सभी छात्रों को आईआईटी के सुपर आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। इन्हें मिलाकर अब तक आईआईटी जोधपुर के 65 छात्र कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने की कोशिश की है। इसलिए मुंबई में रविवार के दिन भी सभी वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। यहां आकर 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग यहां पे आके वैक्सीन लगवा सकेंगे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने फैंस को ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए दी है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होगा और इसी बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इन दोनों राज्यों में चुनावी दौरा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यह कभी नहीं थमता।